हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं औसत वाला क्वेश्चन जो आपकी कंपटीशन एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। देखिए दोस्तों, प्रथम 50 सम धन पूर्णांकों का औसत 50। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया 50 है और सम धन पूर्णांक है। अब यहाँ पे धन पूर्णांक दोस्तों कौन से होंगे? 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे कहाँ तक होंगे दोस्तों? 50 सम पूर्णांक है। पूर्णांक कितने? 50 है। तो 50 पूर्णांक कहाँ? ये 50 तक पूरे नहीं होंगे दोस्तों। कहाँ तक होंगे? 100 तक होंगे, क्योंकि इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। कितने होंगे? 100 तक, क्योंकि 50 तक अगर निकालेंगे सम पूर्णांक चाहिए अपनों को, और इसमें 25 संख्या तो विषम है। 25 तो विषम और 25 सम है 50 तक में। इसलिए अगर 50 तक लिखेंगे तो 25 ही मिलेगा अपनों को, लेकिन अपनों को 50 चाहिए, इसलिए अपनों को 100 तक जाना पड़ेगा, तब अपनों को 50 सम धन पूर्णांक मिलेगा। तो लास्ट वाला धन पूर्णांक कौन सा मिलेगा अपनों को? 100 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से इसको समझने की बात है। अगर वो कहे 50 तक अगर कहे, यहाँ पे तक अगर लिख दे तो फिर 50 तक लिखना, लेकिन 50 तक नहीं कहा, 50 कहा इसने, इसलिए 50 सम पूर्णांक कौन से होंगे? 2 से लगाकर 100 तक के होंगे। इसमें आपको 50 मिलेंगे धन पूर्णांक। ठीक है, तो अब इनका औसत निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो कुछ नहीं करना, प्रथम अंक और लास्ट अंक, प्रथम प्लस अंत का, और दोनों का जोड़ कर 2 का भाग लगा दीजिए। तो प्रथम कितना अपना 2 है और लास्ट वाला 100 है। इसको 2 के भाग लगाएंगे तो कितना? 102। 2 का भाग लगाएंगे तो 2 5 10, 2 1 2, 51 आ गया। तो 51 के हिसाब से हमारा बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी वही बात बताई गई, प्रथम 25 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम 25 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बताना आपको। प्रथम 25 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो इसमें 25 विषम संख्या हैं। विषम संख्या कितनी है? 25 है। जैसे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, और ऐसे करते करते विषम संख्या कितनी है? 25 है। तो ये विषम 25 कहाँ तक जाएगी? 2 का गुणा करेंगे यानी 50 तक जो संख्या आएगी, इसमें 25 तो सम है और 25 विषम है। तो यहाँ पे अगला अंक कौन सा आएगा? लास्ट वाला 49 आएगा। अगर 49 तक जाएंगे तब जाके अपने को 25 अंक पूरे होंगे, 25 संख्याएँ मिलेगी। तो अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 और 3 में अंतर 2 का, 3 और 5 में अंतर 2 का। ठीक है, तो अंतर अगर समान आ रहा है तो प्रथम अंक और लास्ट वाला अंक बटा 2, तो 49 ने 50 बटा 2 यानी कि 25, इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न ये आपका रमना, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं को औसत क्या होगा? अब अभाज्य संख्या प्राइम नंबर और प्रथम प्राइम नंबर कौन सी होगी? पहले संख्या होगी दोस्तों 2 होगी। इसके बाद 2 के बाद कौन सी होगी दोस्तों? 2 के बाद 3, देखिए 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं होगी, फिर 11 होगी, है ना। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, फिर 19, कितने कितने होती? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 19 के बाद 23 होगी, और इसके बाद कितना का लगेगा? 9 का। जोड़ लेते कितना हो गया था दोस्तों? देखिए यहाँ पे जोड़ते इनको, देखिए इकाई अंक जोड़ लेते हैं। 5 ने 5 10 ने 7 17, 1 18, 18 ने 3 21, 28, 28 ने 29 30, 30 और 30 और 7 37, 3 40 की सीप पर असला 4, 4 ने 1 5, 1 6, 1 7, 1 8 ने 2 10, यानी कि 100 हो गए बटा 9, और 9 से भाग लगाए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 से 1 बटा 9, तो 11 से 1 बटा 9, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। अब इसके प्रथम 5 गुणज कौन सा होगा दोस्तों? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 25।
अब ये तो एक छोटी संख्या है दोस्तों, जिसका औसत आप इन सबको काउंट करके निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जो आप कितनी बड़ी संख्या होगी तो भी उसका आंसर बड़ी एक सेकंड में निकाल लोगे। यदि आपको कुछ एक कह जाएगी 38 के प्रथम 5 गुणांक को औसत, तो कैसे निकालोगे? तो वो उसकी एक आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप एक सेकंड में निकाल लोगे। देखिए देखिए, औसत होती है दोस्तों बीज की संख्या। औसत कौन सी संख्या होती है? बीज की संख्या। आप लोगों को पूछा 5, तो देखिए ये 5 है और औसत कौन गुणांक कितने? 5। तो 5 में बीज का कौन सा होगा? 3 होगा। इसको 3 से गुणा कर दीजिए, 5 दिया 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक सेकंड में आपको आंसर मालूम पड़ जाएगा और ये 15 आंसर आप सेकंड में लगा दोगे। एक तो ये ट्रिक हो गई। एक और ट्रिक आती है, अगर ऐसे गुणांक लिखे हों तो सबसे बीच वाला अंक वो इसका औसत होगा। 2 ट्रिक आ गई आपके पास। बीच वाला गुणांक इसका औसत होगा, ये 2 ट्रिक आ गई। और तीसरी ट्रिक ऐसी है जो अपन पहले करते आ रहे हैं कि इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो और 5 का भाग लगा दो, ये औसत आ जाएगा, है ना। जैसे कि देखो 10 ने 5 15, 15 30, 30 ने 20 50 और 25 कितना होगा? 75/5 और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 बचे 25, यानी कि 15। एक ट्रिक तो ये होती, एक बीच वाला अंक, 2 ट्रिक और ये वाला अंक, 3 ट्रिक आपके पास सामने आ गई। अगर आपको कोई पूछे कि 38 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? देखिए 38 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। अब प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालना, तो 5 में बीच का अंक कौन सा होगा? 3। तो इस 38 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 8 24 के 4 से लाया 2, 3 3 9 2 11, 114 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस, क्योंकि इसमें जो बीच वाला अंक होता है उसका मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे जोड़ के लिखें तो और भाग लगा दें तो आंसर आ जाएगा। बीच वाली संख्या देखकर आंसर लगा दें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये सारी ट्रिक आपके सामने आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो बड़ी संख्या बताइए। अब यहाँ पे 7 क्रमागत संख्या बताई इसने, तो क्रमागत संख्या कौन सी होगी दोस्तों? वो आप देख लेते हैं। देखिए A B C D E F कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 F G, ये 7 संख्या है। मान लो अपने पास कितनी संख्या है? 7 संख्या है। अब कह रहा है कि इनका औसत 33। अब आपको याद होना चाहिए औसत कौन सी संख्या होगी दोस्तों? बीच वाली संख्या होती है हमेशा। तो बीच वाली संख्या कौन सी होती है? तो बीच संख्या होगी 33 होगी आपकी। और संख्या क्रमागत है तो आप इसके क्रम से बना दीजिए। 33 के बाद 34 35 36, इससे पीछे जाएंगे तो 32 फिर 31 और फिर 30। ये क्रमागत संख्या, इनका औसत 33। अब कहा इसने जैसा पूछे वैसे कर लो, संख्या आपके पास आ गई। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या आपकी 36 हो गई। ये राइट आंसर हो गया। अगर आप कह दें कि प्रथम और लास्ट वाले का अंतर क्या है तो बता दो। प्रथम और पहली और चौथी का अंतर क्या है तो बता दो। पहली और चौथी का गुणा क्या है तो गुणा कर दो। वो जैसे क्वेश्चन को घुमाए वैसे कर दो, पर ये आपके सामने संख्या आ गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 66 है। पहले और आखिरी का योग क्या होगा? अब देखिए 5 संख्या कौन सी है? जैसे कि A B C D E, ये 5 संख्या आपके पास है। औसत बता रहा है 66, यानी कि बीच वाली संख्या कौन सी आ गई आपके पास? 66 आ गई। अब कह रहा है तो संख्या निकालो। 66 के बाद संख्या क्रमागत है, अगर क्रम से आ रही है। अगर सम संख्या पूछे तो सम बताना, विषम संख्या पूछे तो विषम बताना, ये भी ध्यान रखना। इसने क्रम से पूछा कोई दिक्कत नहीं। 66 के बाद 67, फिर
68, उससे पहले कौन सी आएगी 65, उससे पहले कौन सी आएगी 64 आएगी। अब कह रहा है कि प्रथम और लास्ट वाली संख्या का योग, तो प्रथम संख्या 64 और लास्ट वाली 68, 64 प्लस 68 का योग क्या होगा, देखो 8 4 12 2 सिला 1 6 6 12 13 132। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 5 क्रमगत संख्या को औसत 1 से है। यदि अगली 2 संख्या और मिला दी जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2 संख्या और जोड़ दी जाए औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 1 की कमी, 1 की वृद्धि, 2 की वृद्धि, 3 की वृद्धि। अब प्रथम 5 क्रमागत संख्या है। देखिए 5 क्रमागत संख्या कौन सी होगी, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनका अगर औसत निकाले तो क्या होगा, देखिए प्लस लगा दो, है ना, तो इनका औसत x बराबर निकाल लेंगे अपन। देखो तो 3 2 1 3 3 6 4 10 तो 5 15, तो 15/5 का भाग लगाएं कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि इस x का मान कितना आया 3 आया। अब कह रहा है कि आगे अगली 2 संख्या और मिला दी जाए, तो देखो 2 और मिलाओ फिर क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, 2 संख्या और मिला दी अपनों ने, है ना, अगली 2 और मिला दी, तो फिर क्या होगा वो देखिए 7 से भाग लगेगा 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28/7, 7 से भाग लगाएं 7 चौक 28, कितना है 4 आया। तो वो पहले औसत 3 था, अब औसत कितना आ गया 4, 3 से कितना बढ़ा 1 की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हो गई, है ना, तो 1 बढ़ा यानी 1 की वृद्धि होगी। ये भी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। इस तरीके से बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, ये भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है, वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 36 विद्यार्थियों के एक समूह में औसत आयु 14 वर्ष। देखो 36 छात्रों की औसत आयु कितनी है 14 वर्ष, है ना, तो इनका वर्ष निकालो, कितना वर्ष हुआ 36 × 14, 14 5 14 6 84 का 4 असला 8, 14 3 42, 42 8 50। फिर कह रहा एक शिक्षक की आयु जोड़ दी जाए, 36 में एक शिक्षक की आयु जोड़ दी जाए तो 36 ने कितना हो गया 37 हो गया। ठीक है, अब 37 की औसत और 37 की औसत आयु एक और जोड़ दिया तो औसत आयु कितनी होगी 1 वर्ष की वृद्धि होगी। पहले 14 थी, 1 वर्ष की वृद्धि है ना कि 15 वर्ष हो गई, 1 वर्ष जोड़ने पर कितना हो गया 15 वर्ष हो गया। तो 15 वर्ष होने बाद फिर इनकी औसत तो आयु वर्ष निकाल लो, है ना, वर्ष 37 × 15। ठीक है, एक जोड़ने पर एक जोड़ दिया और 1 वर्ष बढ़ा वो भी अपने लिख दिया, तो 15 7 105 हासिल आया 10, 15 3 45 और 10 55, 45 10 कितना होगा 55। अब इसमें से इसको घटा दो, 555 में से 504 घटा दो, तो 5 में 4 गया तो 1 और 5 यानी कि 51 वर्ष। शिक्षक की आयु कितनी थी 51 वर्ष थी। ये बी ऑप्शन पर राइट आंसर हो जाता है। शिक्षक की आयु कितनी थी 51 वर्ष थी। अगला प्रश्न देखिए, एक परिवार माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। एक परिवार के पिता व माता, देखो पिता
व माता, यानी कि कितनी है 2। 2 की औसत आयु 35 दूनी 70 वर्ष। फिर कह रहा है उनके पुत्र की औसत आयु, माता पिता तीनों की औसत आयु 27। अब 3 देखो, पिता माता पुत्र तीनों की कितनी है 27, तो 3 इंटू 27। पुत्र की आयु कितनी है, तो 27 दिया 81, तो 81 में से 70 माइनस कर दो तो बचेगी कितने 11 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी होगी 11 वर्ष होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े आसानी से इसको सोल्व किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।